कि मढ़ौरा जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो चीनी मिल को चालू करेंगे। चीनी मिल चालू नहीं हुआ 10 साल, मुझे लगता है जमीन भी बिकने पर होगा। तो एक तो चालू नहीं कर सका, और दूसरा जो विपक्ष में है तेजस्वी यादव जी, उनके बाबूजी के समय मढ़ौरा चीनी मिल बंद हो गया। उनके बाबूजी के समय मढ़ौरा चीनी मिल नहीं, बिहार में 29 चीनी मिल, 15 सरकारी और 14 गैर सरकारी चीनी मिल बंद हो गया। आज महिला दिवस है, आप देखिएगा सब लोग महिला को महिमान्वित कर रहा है, कार्यक्रम कर रहा है। लेकिन भाइयों, इसी बिहार के धरती पर हर जिला में महिलाओं के साथ बलात्कार, रेप किया जाता है। 2 दिन पहले नालंदा में महिलाओं के कील पैर में, उनके शरीर में कील ठोका गया, और लालू जी के राज में तो कुछ कहना नहीं था। किस तरह से महिला को दिन दहाड़े बहू बेटी की इज्जत लूट ली जाती थी। अभी तेजस्वी यादव जी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले विधानसभा को बाधित किया। क्यों बाधित किया? कहा कि डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। 15 साल तक इनके बाबूजी, माताजी मुख्यमंत्री रही, इनको डोमिसाइल नीति नहीं लाया, कोई काम नहीं किया। अपने तेजस्वी यादव 2 बार बिहार का उप मुख्यमंत्री रहा, और जिस चीज का क्रेडिट लेकर गांव गांव घूम रहा है कि शिक्षक का बहाली कर दिए 17 महीने में, उसमें 70% लोग बिहार के बेटा को मौका नहीं मिला। मौका कहाँ का मिला? यूपी, मध्य प्रदेश, दूसरे राज्य के लोगों को मौका लगा, यहाँ के नौजवान बेकार ही रहे हैं। अब चुनाव आया है तो वही तेजस्वी यादव कह रहा है कि भाई हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। मैं प्रशांत किशोर जी से आने से पहले आपसे इतना कहूंगा कि ये दोनों आपको ठगने का काम किया है, इस बार ठगाइए नहीं। प्रशांत किशोर जी पदयात्रा 2 साल से कर रहे हैं, इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं कि आपकी बेबसी, आपकी लाचारी, आप जो गरीब हैं उससे निकलने का रास्ता मिले। उसके लिए आपका जो बाल बच्चा दूसरे प्रदेश में है उसको कैसे बिहार में ही रोजी रोटी मिले, इसके लिए प्रशांत किशोर जी पैदल चल रहे हैं। इनको किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ से संपन्न है। लेकिन आज दर दर का गांव गांव में बालू ठोकर खा रहे हैं, इसलिए खा रहे हैं कि बिहार को कैसे गरीबी से, बदहाली से निकालना है। तो आप बदहाली को चुनिएगा या फिर जो प्रशांत किशोर रास्ता बता रहे हैं उसको चुनिएगा, ये आपको तय करना है। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। दोनों हाथ आप लोग एक बार उठाइए, दोनों हाथ उठाइए सब लोग, जोर से हम बोलेंगे जय बिहार, आप कहिएगा जय जय बिहार, जय बिहार। मढ़ौरा में इतने दम है, प्रशांत किशोर जी भी आपसे कहवाएंगे, जोर से लगाइए, जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत किशोर जी से आग्रह करते हो, मुन्ना जी हमन सहरसा के तो हिंदी में जय बिहार बोलवेला हमन, तो मढ़ौरा के आवाज में, छपरा के आवाज में जय बिहार वह सब ना बोलनी है। अब हम भोजपुरी में बोलत नहीं, एक बार छपरा के अंदाज में जरा बिहार का नारा लगाइए। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। मजा नहीं आया? छपरा में हंसने दम है, अरे छपरा में हतने दम बा, हतने दम बा छपरा में। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये नारा क्यों लगा रहे हैं? नारा इसलिए लगा रहे हैं कि जब बिहार से बाहर आपके बच्चे, हमारे बच्चे, आपके हमारे बच्चे जब बिहार से बाहर जाते हैं तो कहता है बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब मजदूर, बिहारी मतलब अनपढ़। बिहार के लोगों को गाली देते हैं लोग। बिहार का सब आदमी बुर्बक है, बिहार का आदमी बुर्बक नहीं है। यहाँ के नेताओं और व्यवस्था ने हम लोग को बुर्बक बना के रखा है। अभी आपके पास विकल्प नहीं है। लालू के डर से भाजपा,
अब भाजपा के डर से लालू को वोट देते देते 30-35 बरस बीत गया। चचा 20 बरस से मुख्यमंत्री हैं, अब पूरा बिहार का दुर्दशा हुआ। हर घर शराब बिक रहा है और चचा कह रहे हैं कि शराबबंदी लागू है। भैया शराबबंदी लागू है? हर घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे घरे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? जमीन का कागज लिखाने के लिए अफसर सब लूट रहा है कि नहीं लूट रहा? पीछे का लोग नहीं बोला लूटा है कि नहीं लूटा? अब इसका हिसाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खाली आगे वाला हिसाब करेगा कि पीछे वाला लोग भी करेगा? अरे जमीन के दाखिल खारिज सर्वे में लूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्मार्ट मीटर लगाकर आपके घर में अंधेरा किया है कि नहीं किया? तो गांव में जो स्मार्ट मीटर लगाने आया उसको डंडा लेके दौड़ाना है। चाचा बोले हैं कि बिहार में बिजली ले आए और सबके घर में स्मार्ट मीटर लगा के गलत बिजली का बिल लगा के 2,000, 4,000 रुपया बिल ले रहा है। सब महिला लोग बताइए ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? तो इन लोग का हिसाब इस बार होना चाहिए। कैसे होगा हिसाब? जो नेता आता है कहता है हमको वोट दे दो, हम आएंगे ना तो आपके हाल तुम्हारा काम कर देंगे। कई नेताजी लोग हमारे साथ बैठे हैं, सब हमारे जन सुराज के साथी लोग हैं। ये लोग कह रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को वोट दीजिए तो प्रशांत किशोर आपका जीवन सुधार देंगे। अरे भैया ये बात तो आप पिछला 50 वर्ष से सुन रहे हैं। पहले कांग्रेस वाला आया कहा कि हमको वोट दो हम सुधार देंगे, फिर गरीब के बेटा लालू जी आए कहे हमको वोट दो हम सुधार देंगे। 18-19 साल से चचा पलट पलट के कुर्सी पर यही कह रहे हैं कि हमको वोट देते रहिए हम सुधार देंगे। बीच में हम लोग सब लोग मिलकर मोदी जी को देश का राजा बना दिए, फिर भी आपका जीवन सुधरा है भैया? अरे बिहार में किसी का जीवन सुधरा? तो अब आए हैं प्रशांत किशोर, अब आए हैं प्रशांत किशोर। अगर प्रशांत किशोर को वोट दीजिएगा तो उससे आपका जीवन सुधर जाएगा? कोई गारंटी नहीं। अरे सब नेता तो आके यही कहता है, वोट से पहले हर आदमी यही कहता है हमको वोट दे दो हम सुधार देंगे। हम आपके सामने कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 20 को प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है, कोई नहीं सुधार सकता है। 2 बरस पहले हम पैदल इधर चल के गए नहीं तो यही मरौड़ा चीनी मिल में कैंप लगाकर रुके थे 2 दिन। लोग आया कहने कि भैया मरौड़ा चीनी मिल के लिए आवाज लगाइए, इसको चालू कराइए। तो पूछे बताओ तुम्हारा सांसद कई बार से जीत रहा है? तो भैया 2 बार से, 3 बार से। विधायक जी कई बार से जीता था? 3 बार से। तो अरे भैया 4 बार। तब मरौड़ा चीनी मिल बंदो बा, अब विधायक जी सांसद जी फिर जीततो बारन। दोनों बात कैसे होता? दोनों बात कैसे होता रे भाई? यही बताने आए हैं। आप 5 बरस बैठ के रोते हैं कि भैया पढ़ाई नहीं है, भैया रोजगार नहीं है, भैया चीनी मिल बंद है, बड़ा भ्रष्टाचार है, जमीन के सर्वे में धोखा पैसा लूट रहा है, स्मार्ट मीटर लगा के घर का बिजली बंद कर दिया। और जिस दिन वोट होगा तो अपना सब कष्ट भूल जाइएगा। वोट के दिन बिहार में आदमी को 4 गो बात बुझाता है, ए भाई हमरा जात क्या है और कौन हमरा जात का नेता खड़ा है। वो नेता चोर हो, बदमाश हो, डकैत हो, आपका लूट के ले गया है, अपना जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाइएगा। जो जात से बच जाइएगा तो धर्म में फंस जाइएगा। भाजपा वाला आएगा कहेगा सब हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान लोग को सबक सिखाना है। तो मरौड़ा में चीनी मिल बंद बा, लेकिन पाकिस्तान के सबक सिखावे खातिर सब आदमी जाके कमल के बटन दबाइले बा। जे दोनों से बच गए तो बिहार में आदमी कहता अरे भाई कुछ हो जाए लालू के जंगल राज नहीं लौटना चाहिए। अरे बड़ा पहले अपहरण रंगदारी था रे भाई,
6 बजे आदमी गांव जवार छोड़ के भागत रहन जाए तो कतनो नीतीश खराब बा, भाजपा खराब बा, कम से कम जंगल राज तो नहीं थे, लूटपाट नहीं थे। तो 5 बरस बैठ के जिस नीतीश को, भाजपा को आप गाली देते हैं, उसी को लालू के डर से जाके चुनाव के दिन वोट दे देते हैं। अब चौथा बच गए मुसलमान लोग। इन लोग का बड़ा दुर्दशा है। मुसलमान बेचारा सबसे कष्ट में है। दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल मुसलमान है। लेकिन वोट के दिन कहता है कि भैया भाजपा को तो वोट दे नहीं सकते, भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो भैया बिहार में बचल के, बिहार में तो 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन। चाचा के तो पते नहीं थे कि कितना देर कमल पर बैठी हन आ कब उछल के ललटेन पर लटक जाइए। तो मुसलमान कह रहा है कि भाजपा को दे नहीं सकते है, तो ललटेन में देखा था यही में किरासन तेल बन के चलल जाए। जितना आदमी आप आए हैं ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर न वोट दिए हैं, तो काहे के लिए लंबा लंबा भाषण दे रहे? ए भैया शिक्षा चाहिए, ए भैया मरहौड़ा चीनी मिल चाहिए। बिहार के आदमी को कुछ नहीं चाहिए। बिहार के आदमी को खाली 2 गो चीज चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 4 किलो भात। तो लालू नीतीश 35 बरिस से जात में उलझा दिया, मेरा जात तुम्हारा जात, अगला जात पिछड़ा जात। आ मोदी जी अलन कहलन कि जात से ना फर जाई रे भैया, 5 किलो अनाज फेंको, भात खिलाओ, अकुलिन के वोट लेके जाओ। तो आप बताइए यहाँ मोदी जी के जात का कितना आदमी है? मोदी जी के जात का जो आदमी है, जरा हाथ उठाइए तो। एक को आदमी मोदी के जात का नहीं है। तो वोट काहे दिया है मोदी को? वही 4 किलो भात के लालच में। तो जात से फंसा तो भात में फंसा। तो यही बताने आए हैं। अब आपको एक रास्ता बताएंगे, भाषण तो बहुत हो गया, आपको एक रास्ता बताएंगे अपना जीवन सुधारने का। उसको सीख लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए, जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। और न हो तो प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लेना। अरे अपने बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो अब भाषण ना होई, आपसे सबसे 2 सवाल पूछेंगे। जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है उसको अपने कुर्सी पर बैठे बैठे सवाल का जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है, सोच कर बताना। आपके मरहौड़ा में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। सबका हाथ उठाइए और बताओ कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना सुनाई दिया, जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं सिखाए, सब लोग देखा है भैया, यहाँ हजारों लोगों ने देखा, वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है। सब ने कहा, चाहे आप अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला हैं या पुरुष, सब ने कहा कि ना भैया अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार तो हो कहीं के चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिल जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार हो गया तो आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से समझ में है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा सभा चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होके के चाहिए, और अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। आप नेता को गरिया रहे, कोई मुखिया को बोल रहा,
कोई विधायक को, कोई सांसद को, अरे भाई आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई के लिए आज तक वोटे नहीं दिए, तो आपको मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया आज तक तो कोई पढ़ाई रोजगार खातिर बिहार में वोट मांगे अबे ना कोई, एक का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाए तो मिली? हम आपको अभी दिखाते हैं 2 मिनट में। आप 4 घंटा से बैठे हैं, अभी 2 मिनट में आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। अब दूसरे सवाल का जवाब दीजिए और जादू देखिए अपने आंख के सामने कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब लोग जरा सोच के बताइए, आज तक जिस दल को, नेता को आप लोग वोट दिए, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के लिए कोई काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठा के बतावे के बाद नेता लोग काम कैले बन जा कि नहीं काम कैले? जोर हाथवा निकल आवे के मुंह से बोलहू के बाद हाँ कि ना? हाँ सुनाई पड़ल, हाँ कि ना? अरे किया है कि नहीं किया है? अब देखो पीछे नहीं हटे के भाई, पीछे नहीं के हटे के, सब आदमी कहले बाड़न कि भैया जेकरा के वोट देनी जा, आज तक हमने के कोई कामे नहीं के कैले, तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। जादू देखने के लिए तैयार होइए, हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बात बोले तो हाँ बोलना रे भाई, और गलत बोले तो ना बोल देना। बात खत्म होगा, दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, मढ़ौरा में, छपरा में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में वोट दिया मोदी जी को, भाजपा को। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया मोदी जी को, हिंदू मुसलमान बन के सबने कहा कि भैया हमको अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना चाहिए। तो भैया मरहौरा का चीनी मिल नहीं चालू हुआ, आपके घर, आपके गांव में स्कूल, अस्पताल, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे जोर से बोलो, बना है कि नहीं बना है? आवाज नहीं आया। रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, बोला ना भाजपा को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। नीतीश के राज में बिजली, पानी, सड़क आया है। तो भैया नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आया है। आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू यादव को, कहा कि ना, लालू के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज और सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में पढ़ाई नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिला, बिजली, पानी, सड़क नहीं आया, लेकिन गरीब और पिछड़ा को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? अरे लालू जी के राज में गरीब को आवाज मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, पूरे बिहार से आपके, हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आवाज दीजिए, आपके बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए जो नहीं मिला? अभी तो बोले भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया अनाजवा मिलते बा, बिजली आइए गई, सिलेंडर बटल बा, लालू के राज में गरीब के आवाज मिलिए गई, अब बाल बच्चा जाके गुजरात में मजदूरी कर ही लगल। यहाँ बैठे सभी लोगों ने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि ए भैया जीवन में आज तक अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार खातिर वोट ना देनी जा। तो जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। बोइएगा बबूल तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए स्कूल पढ़ाई कहाँ से होगा? वोट दोगे मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, तो मरहौड़ा में चीनी मिल कैसे चलेगा? नहीं चल सकता है।
यही रास्ता बताने आए हैं। वोट चाहे मोदी को दीजिए कि लालू को दीजिए, नीतीश को दीजिए या जनसुराज को दीजिए, अगर वोट अपने बच्चों के लिए दोगे तो अपने बच्चों का भला करोगे। अगर अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दोगे तो चाहे जनसुराज को दो कि लालू को दो, आपके बच्चों का भला नहीं हो सकता है। यही रास्ता बताने का अभियान का नाम है जनसुराज। मोदी का राज नहीं, नीतीश का राज नहीं, लालू का राज नहीं, प्रशांत किशोर का भी राज नहीं। अब आपका जनता का राज होना चाहिए, तभी आपके बच्चों का भला होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिसको जिसको जनता का राज चाहिए जरा हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जनता का राज बनाने का रास्ता क्या है? इसका एक ही रास्ता है, एक ही मंत्र है, याद कीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, अगली बार वोट जात के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, 500 रुपया के लिए नहीं, मुर्गा भात के लिए नहीं, 2 पाउच के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, नेता के बच्चे के लिए नहीं। अगली बार वोट सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे आपको अपने बच्चा के लिए वोट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप तो अभी तक वोट दिए नहीं अपने बच्चा के लिए। बच्चा का चिंता नहीं है। देखिए बच्चा का चिंता क्या होता है, लालू जी से सीखिए, लालू जी से सीखिए। हाँ, लालू जी का बहुत सा वोटर लोग होगा। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, चाहते हैं हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात बताते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका लड़का मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं हुआ, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, हिंदू मुसलमान बतिया रहे हैं, मोदी जी का बात सुनने में लगे हैं। मोदी जी को यहाँ आदमी कहता है भैया मोदी को वोट दिए हैं चाइना को सबक सिखाने के लिए। अरे भाई, अपना बच्चा का ठिकाने नहीं है, चाइना को सबक सिखाने गए। तो एक बार अपने और अपने बच्चों की चिंता कीजिए। अगली बार जब वोट देने जाइए, जिसको मन है उसको वोट दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दो, तभी आपका जीवन सुधरेगा। यही जनसुराज का अभियान है। लोग कहता है भैया बिहार में विकल्प नहीं था, तो विकल्प नहीं था इसीलिए 2 बरस गांव गांव पैदल चल के आपकी मदद से देखिए कितने लोगों को मिलाकर 1 करोड़ बिहार के लोगों ने मिलकर दल बनाया, जिसका नाम है, जोर से बताइए, दल का नाम क्या है? ना सुनाई दिया? दल का नाम क्या है? जनसुराज। जनसुराज किसी व्यक्ति का दल नहीं है, किसी जाति का दल नहीं है, किसी परिवार का दल नहीं है। ये बिहार के उन 1 करोड़ लोगों का दल है जो बिहार को बदहाली से निकालना चाहते हैं, जो लोग अपनी दुर्दशा से मुक्ति पाना चाहते हैं, जो लोग ये संकल्प लिए हैं कि हमारा चाहे कुछ भी हो, हमारे बच्चे बिहार में अनपढ़ और मजदूर नहीं बनेंगे। जिन लोगों ने ये संकल्प लिया है, उसी का दल का नाम है जनसुराज। और अगर आप जनसुराज को जिताकर लाइएगा तो बदहाल बिहार इस साल में ही खुशहाल बिहार बनेगा। इस बार जब आप छठ मनाइएगा, याद कर लीजिए, अब की हाली जब छठ होई तो अब की हाली छठ बिहार, बदहाल बिहार का अंतिम छठ होगा। क्योंकि छठ के बाद दिसंबर 2025 से जितने लोग का उम्र 60 वर्ष है, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, वो हर महिला पुरुष को अब 400 रुपया नहीं 2000 रुपया महीना पेंशन
दिसंबर से मिलेगा। तो बताइए 400 की जगह 2000 मिलेगा तो खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? ना पीछे का लोग को ना समझ में आया। 400 की जगह 2000 मिली तो खुशहाली आई कि ना आई? जन स्वराज का दूसरा संकल्प है कि दिसंबर से मनरेगा को किसानी से जोड़ा जाएगा। तो जितना लोग खेती किसानी कर रहा है, जब जन स्वराज का सरकार बनेगा तो मनरेगा का मजदूर किसान को मुफ्त में मिलेगा ताकि वो अपने खेती में लाभ उसको हो सके। तो किसानों को खुशहाली होगा कि नहीं होगा? जो खेती किसानी कर रहा है उसको मजदूर मुफ्त में मिले तो किसान खुशहाल होगा कि नहीं होगा? तीसरी बात, जिसका जिसका बाल बच्चा पति बाहर गया है मजदूरी करने, इस बार छठ में जब आपका पति वापस आएगा, आपका बच्चा वापस आएगा, तो आपके भाई, आपके बेटा प्रशांत किशोर का वादा है कि अब उसको 5, 7, 10 हजार रुपया के मजदूरी के लिए वापस बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो कुछ आपके सवाल आपके घर, आपके गांव में रहे, उसको 8, 10 हजार रुपया का मजदूरी का व्यवस्था हो जाए तो आपके घर में खुशहाली आएगा कि नहीं आएगा? जोर से बोलिए, आएगा कि नहीं आएगा? और जितनी महिला लोग बैठी है, जितने यहाँ युवा हैं जो भी रोजगार करना चाहते हैं, जब ये जन स्वराज की सरकार बनेगी तो दिसंबर महीना से आपको सरकारी गारंटी पर 4% ब्याज पर, खाली 4 रुपया ब्याज पर रोजी रोजगार करने के लिए बैंक से रुपया लोन मिलेगा। तो आपके यहाँ खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी? अंतिम बात, जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, जन स्वराज का संकल्प है कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, जब सरकारी स्कूल सुधरी तब सुधरी, लेकिन जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक हर व्यक्ति, गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेजिए। आपके बच्चे का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना आधा आदमी तो यार आ रहे होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? तो बदहाली वाला बिहार चाहिए कि खुशहाली वाला बिहार चाहिए? बदहाली वाला बिहार चाहिए कि खुशहाली वाला बिहार चाहिए? तो खुशहाली वाला बिहार चाहिए तो उसका रास्ता क्या बताए? अगली बार जब चुनाव में वोट देने जाइए तो लालू के बेटा के लिए नहीं, नीतीश के लिए नहीं, मोदी के लिए नहीं, प्रशांत किशोर के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए। ये संकल्प लेकर जाइए। यहाँ सब लोग अपने अपने बच्चा के लिए वोट देने के लिए तैयार है कि नहीं है? ना हाथ उठाकर जोर से बोलो, है तैयार हो कि नहीं है? एक अंतिम बात, जिन नेताओं ने आपको लूटा है, आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया, मजदूर बना दिया, वो नेता आएंगे अपने जात के नाम पर वोट मांगेंगे, उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और कहीं हाथ ना उठा रहा है, सोच रहा हम तो जाते वाले को देंगे, ना सुधरेंगे। अरे जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जात का है उसको दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और अगर 2000 रुपया देगा तब दोगे कि नहीं देगा? 2000 रुपया देगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अगर आकर 2000 रुपया दे तो पैसा ले लेना है, पैसा लेना है, क्योंकि ये पैसा नेता का नहीं है, आप ही से लूटा है। बताइए, राशन कार्ड में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? अरे जोर से बोलो, राशन कार्ड में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जमीन के दाखिल खारिज में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र में पैसा लिया है ना भाई? इंदिरा आवास में पैसा लिया है ना? आप ही का पैसा लूट के 5 बरिस लूट के रखा है। अब वोट के दिन आके 500 रुपया देगा तो हम लोग को क्या करना है? उसको लूट लेना है, उसका पैसा ले लेना है और वोट में बूथ में जाके नेताजी के लिए नहीं, 500 रुपया के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना है, जन स्वराज के लिए वोट देना है।
मान ले आपके बात को कि ना माने, सब लोग तैयार है? हाथ उठा, झूठ बोल रहे हो कैसे खाली हाथ उठा रहे हैं? जोर से बोलिए, तैयार हैं कि नहीं है? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? तो ना झूठ बोल रहे हो तो एक बार बिहार के सम्मान में जरा एक नारा लगाइए, जोर से बोलिएगा। हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। ना आवाज आया, चचा का उम्र हो गया, उनको सुनाई नहीं देता है, ऊंचा बोलिए। नीतीश चचा को ज्यादा सुनाई नहीं देता है। जय बिहार। मोदी जी आके भाषण देंगे तो दीजिएगा वोट उनको? मोदी के चक्कर में फिर पड़िएगा। वोट बिहार का तो विकास कहाँ होना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? अरे वोट हम लोग का है तो वोट विकास बिहार में होके के चाहिए कि गुजरात में? गुजरात के आदमी चढ़ियन 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर हमनी के पैसेंजरों ना मिली। अब की हाली मोदी जी के वोट नहीं खे देवे के ना? मोदी जी के कहला पर कितना आदमी भाजपा के वोट दिया ना? भी बताइए, हाथ उठाइए जरा। कोई ना दी ना? हाथ उठाकर बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, मोदी के कहने पर भाजपा को वोट दीजिएगा? मोदी के कहने पर चचा को फिर मुख्यमंत्री बनाइएगा ना? बनाइएगा ना? संकल्प ले लिए ना? झूठ बोले तो मढ़ौरा का चीनी मिल कब चालू ना हो? नहीं होगा ना? धोखा नहीं कीजिएगा। एक बार पूरा जोर से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग से आग्रह बैठेंगे, प्रधान जी का मुझसे लोग सम्मान करेंगे। सबसे बारी बारी से आग्रह, सब लोग आ जाए। सब लोग भैया 2 मिनट रुको, भैया 2 मिनट 2 मिनट। 1 मिनट सामने से एक एक करके आ जाइए। आइए भाई, माला दो। माला दीजिए। वो चदर प्रशांत जी इनको देकर सम्मानित कर रहे हैं। जय बिहार, जय बिहार। एक आग्रह सबसे, एक एक करके प्रशांत जी का सब सम्मान करें। एक एक करके, 1 मिनट, एक एक आगे। हाँ, एक एक करके हरबरा में प्रशांत जी रहेंगे। हमारे